नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल बीपीएससी जोन पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बीपीएससी पीटी जो है अब एक पखवाड़े के बाद होने वाला है, संभवतः 27 दिसंबर को। तो इसी कड़ी में जो है 38वीं बीपीएससी से लेकर 65वीं बीपीएससी पीटी के प्रश्नों का मैंने विश्लेषण किया है हर टॉपिक का, और उससे मैंने जो है कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स निकाले हैं जिनसे कि सवाल बार बार पूछे जाते हैं। इसी कड़ी में जो है यह तीसरा है टॉपिक, साइंस मैंने लिया है, और इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे कि सवाल बार बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग देखेंगे हाल फिलहाल के ट्रेंड और पुराने ट्रेंड। पहले था कि बायोलॉजी से सबसे अधिक सवाल पूछे जाते थे, लेकिन फिलहाल जो पिछले 3-4 बीपीएससी पीटी से मैं यह देख रहा हूँ कि केमिस्ट्री से सबसे अधिक सवाल पूछा जा रहा है। केमिस्ट्री है, उसके बाद फिजिक्स है, उसके बाद बायोलॉजी है। लेकिन पहले होता था कि बायोलॉजी से सबसे अधिक सवाल पूछे जाते थे, इसलिए मैं बायोलॉजी से ही शुरू करूंगा। केमिस्ट्री से पिछले 2-3 बार से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इस बार संभव है कि केमिस्ट्री से सवाल कम पूछे जाएं। बायोलॉजी के जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं वह हैं विटामिन्स। इसको देखिए, मैंने 3 बार यहाँ भी लिखा है, भी आई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। विटामिन से सवाल जो है 2 से 3 सवाल रहते हैं, इसको अच्छे से रट जाना है आपको। डिजीजेज, जो कई सारी जो बीमारियां होती हैं उनके कॉज क्या है, किसकी डिफिशियंसी से होता है, इसको आपको पूरा रट जाना है, दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तीसरा जो है ये वीवीआई मैंने लिखा है, यानी कि विटामिन से यह थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, यद्यपि कि बाकी अन्य परीक्षाओं में डिजीज से सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं। तीसरा है जेनेटिक्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले इससे खूब सवाल पूछे जाते थे, हाल फिलहाल के दिनों में इसमें जो है सवाल पूछने की प्रवृत्ति में, टेंडेंसी में गिरावट आई है। पहले इसलिए ज़्यादा सवाल पूछे जाते रहे होंगे क्योंकि जेनेटिक्स एक नया टॉपिक है, तो उस समय के लिए वो करंट अफेयर्स भी बनता होगा। फिलहाल इसमें कुछ कम सवाल पूछे जाते हैं। फिर है ब्रांचेज ऑफ साइंस, बायोलॉजी की कई सारी शाखाएं हैं जिसमें अलग अलग चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। इससे भी 1 से 2 नंबर के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। कीटों का अध्ययन हुआ, आपको बुढ़ापे का अध्ययन हुआ, जीरोंटोलॉजिस्ट, इस तरह से कई सारे पूछे जाते हैं। वर्मी कल्चर, विटीकल्चर क्या है, तो ब्रांचेज ऑफ साइंस, इससे 1 से 2 नंबर के सवाल रहते हैं। जो अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है हार्मोन्स, और उसके बाद है स्केलेटन सिस्टम, फिर है ब्लड, और अंतिम जो इसमें बायो में महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है फंक्शंस ऑफ ब्रेन पार्ट्स, यानी कि ब्रेन के जो कई सारे जो पार्ट्स होते हैं, हम लोग जानते हैं कि मेडुला ओब्लोंगाटा होता है और फिर इसका 2 पार्ट होता है। तो ब्रेन के जो पार्ट हैं, तो कौन सा पार्ट जो है शरीर की किस गतिविधि को नियंत्रित करता है, पिछले 2-3 पीसीएस से इससे जुड़े हुए सवाल जो हैं पूछे जा रहे हैं। मेडुला ओब्लोंगाटा किसको नियंत्रित करता है, इस तरह के सवाल जो हैं आपको पूछे जा रहे हैं। तो बायोलॉजी के ये क्या हुए, महत्वपूर्ण टॉपिक हुए। अब हम लोग आते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स के जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उसमें है यूनिट्स जो हैं, किसका कौन सा मात्रक है, यह मैंने वीवीआई किया है क्योंकि इससे काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद है लाइट, प्रकाश, लाइट से भी काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, मिरर वगैरह से, कि कौन सा कहाँ इमेज रखेंगे तो क्या फॉर्म होगा। लाइट पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़कर देखेंगे पूरा। इलेक्ट्रिसिटी, हीट, साउंड, और एक है इसमें अदर्स, यानी कि मिसलेनियस, कि अदर्स का भी एक टॉपिक। आप कोई भी बुक खरीदेंगे, लूसेंट में संभवतः यह नहीं दिया, लेकिन और कोई बुक खरीदेंगे तो जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है तो अंत में फिजिक्स अगर पढ़ना है तो अंत में अदर्स करके भी देता है। तो अदर्स, अन्य मिसलेनियस टॉपिक से भी कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। अब हम लोग आते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है एटॉमिक स्ट्रक्चर, वीवीआई है। उसके बाद है स्टेट्स ऑफ मैटर, यह भी इम्पॉर्टेंट सवाल है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल पूछे जाते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स एलोट्रॉप्स, कार्बन और उसके एलोट्रॉप्स जो हैं, अपरूप शायद हिंदी में बोलते हैं उसे। साइंस में इसलिए अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, मैक्सिमम लिख रहा हूँ कि मैं साइंस जो है अंग्रेजी में पढ़ता था, यद्यपि कि एग्ज़ाम में हिंदी मीडियम से देता था, लेकिन चूंकि मेरी पढ़ाई सीबीएसई बोर्ड से हुई है तो हिस्ट्री छोड़कर मैं कमोबेश पढ़ता सारा कुछ अंग्रेजी में ही हूँ, लिखता मैं हिंदी में हूँ। तो केमिस्ट्री में मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स एलोट्रॉप्स जो हैं कार्बन के, और इट्स कंपाउंड्स भी देख सकते हैं, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। कोलाइड्स, जिसे हिंदी में संभवतः विलियन कहते हैं, सवाल आपको दे देगा रक्त किस प्रकार का कोलाइड या किसका एग्जाम्पल है, या जो कुहरा है, कुहासा है, वह किसका एग्जाम्पल है। तो इस तरह से आपको कोलाइड से भी सवाल पूछे जाते हैं। और एसिड, बेसेज एंड साल्ट्स, इससे सवाल पूछे जाते हैं। केमिकल कंपाउंड्स, केमिकल क्या है, केमिकल कंपाउंड्स एंड इट्स यूजेज, जो कई सारे जो हैं केमिकल कंपाउंड्स हैं और उसका दैनंदिन जीवन में हम लोग क्या यूज करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं,
इससे सवाल भी पूछा जाता है। तो यह रहे साइंस से में बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स। इसे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लें। और इस महत्वपूर्ण टॉपिक, विशेष रूप से इस बात की गारंटी मैं देता हूं कि बायो में जो है मैंने काफ़ी एक्सटेंसिव इसको बार बार 2-3 बार इसको रिपीट किया था कि कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि पहले बायो बहुत ज़्यादा पूछा जाता था। तो इसे आप देख लें और इससे तैयारी करें। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको इससे लाभ मिलेगा। अगर आपको इससे लाभ मिलता है तो मेरे चैनल के विषय में आप चाहें तो अपने मित्रों को भी बता सकते हैं, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।